तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का असर अब प्रदेश में भी देखने को मिलने वाला है। यहां पर करप्ट और नॉन परफॉर्मर कर्मचारियों और अधिकारियों पर तलवार चलने जा रही है, जिससे सरकारी कारिंदों में हड़कंप मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी ने इस संबंध में पूरी जांच पड़ताल की है और उन्होंने ये अधिकारियों को संदेश भी दिया है, निर्देश भी दिया है और आदेश भी निकाला है कि वो इस संबंध में सक्रिय हो जाए। अगर उनकी पूरी जांच के बाद ये पाए गए कि वो तंत्र को फेल करने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार अपना रहे हैं या निष्क्रिय हैं, तो उनको मजबूरी में सेवा से पृथक करने के संबंध में भी विचार किया जाएगा और किया जाएगा। मंत्री के इस बयान को हल्के में मत लीजिए। सरकार प्रदेश के भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों को घर भेजने की तैयारी कर रही है। जो अफसर और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं या कुर्सी पर बैठकर समय गुजारते रहे हैं, उनकी सरकार को कोई जरूरत नहीं। सभी विभागों में काम कर रहे ऐसे अफसरों और कर्मचारियों की लिस्ट बनाई जा रही है। इन सभी को सूबे की सरकार जबरन रिटायर करेगी। जिनकी सेवाएं असंतोषजनक हैं, जिनके खिलाफ भारी शिकायतें हैं, भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का जो आदेश जारी किया है, वो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को प्रदर्शित करते हुए ही जारी किया गया है। पहले भी सरकार ऐसे निर्णय लेती आई है। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उन्हें सरकार नियमानुसार एडवांस वेतन भत्ते देकर सेवानिवृत्त करती रही है। बहरहाल भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों की सूची तैयार होने की सूचना के साथ ही अफसरों में खलबली मची हुई है। सरकार का निर्णय बेहद प्रशंसनीय है और निश्चित रूप से अच्छे अधिकारियों को काम करने का मौका मिलना चाहिए, ईमानदार अधिकारियों को काम करने का मौका मिलना चाहिए। राजस्थान की सरकार जो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो अधिकारी का जो नजदीक का कर्मचारी होगा, जो कर्मचारी अधिकारी के यस मैन होगा, उनको उनकी जो है सेवाओं पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कार्य करने वाले कर्मचारी है, जो अपनी सीट का पूर्ण बखूबी से कार्य करते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों के एसीएस को निर्देश दिए हैं कि वे 15 साल की नौकरी पूरी कर चुके भ्रष्ट और नॉन परफॉर्मर अफसरों की सूची तैयार करें। खास बात यह है कि अतिरिक्त मुख्य सचिवों ने अपने अपने विभागों में ऐसे अफसरों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। कई अफसर इसे चेतावनी मानकर अपने आप में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस सूची से बाहर आ सकें। फिलहाल देखना यह होगा कि इन हालात के अंदर विभाग में जो आदेश जारी किए गए हैं मुख्य सचिव के इस फरमान के बाद में कब तक कितने कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरती है, या फिर विभागों को पहले के मुकाबले थोड़ा एक्टिव करने के लिए केवल ये कागजी फरमान ही साबित होता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। तो वहीं प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है, क्योंकि झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की पहली यूनिट खराबी आने से अचानक बंद हो गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ऐसे समय में जब आसमान से आग बरस रही हो, धरती तवे की तरह तप रही हो, तब बिजली की खपत सामान्य दिनों की अपेक्षा बढ़ जाती है। प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह झालावाड़ जिले में 5 लाख यूनिट की अतिरिक्त मांग बढ़ गई है, लेकिन इसकी आपूर्ति तो दूर, पहले से ही चली आ रही सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। जी हां, प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच झालावाड़ स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट बंद हो गई है, जिससे 600 मेगावाट प्रति घंटा का बिजली उत्पादन नहीं हो रहा। जाहिर है, कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट बंद होने से प्रदेश में फिर बिजली संकट खड़ा हो गया है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में बढ़ी 20% बिजली की आपूर्ति में पहले से ही दिक्कतें आ रही थी। आंकड़ों पर गौर करें तो झालावाड़ जिले में अभी बिजली की मांग 51 लाख यूनिट प्रतिदिन है, जबकि जयपुर डिस्कॉम को करीब 4,950 लाख यूनिट बिजली ही मिल पा रही है, यानी करीब 1.5 लाख यूनिट की आपूर्ति कम हो रही है। इसी का नतीजा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में
600 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं, लेकिन इन दिनों बारी बारी से ये इकाइयां बंद हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक काली सिंध थर्मल में छत्तीसगढ़ से आ रहा कोयला बहुत ही घटिया स्तर का है। थर्मल की ईएसपी में राख ज्यादा भरने से बार बार यूनिट खराब होने की समस्या आ रही है। घटिया कोयला आने से थर्मल की यूनिट में मरम्मत और संचालन में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। इसके बाद भी उच्चाधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ये हाल तब जब सूबे के मुखिया भजन लाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं और प्रदेश की सरकार महंगी बिजली खरीद रही है, लेकिन सही मायनों में अभी तक लोगों को राहत नहीं मिल पाई। और जल्द ही थर्मल की पहली यूनिट को लाइट अप किए जाने की संभावना जताई जा रही है। थर्मल प्रशासन के इंजीनियर्स लगातार मरम्मत के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन जब तक थर्मल की पहली यूनिट दोबारा से शुरू नहीं हो जाती, तब तक प्रदेश में 600 मेगावाट बिजली की कमी लगातार बनी रहेगी। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। तो वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल और कई जिलों में पारा 48 के भी पार जा चुका है। लेकिन अभी ये तो ट्रेलर है, क्योंकि 25 मई यानी कल से नौतपा लगने जा रहा है और अगले 9 दिन गर्मी प्रचंड रहेगी। हीट वेव का वार, पारा 48 के पार। भीषण गर्मी और लू का कहर। नौ दिन सूर्यदेव दिखाएंगे तेवर। नौतपा का आगाज, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। मई का महीना है और पारा 48 के पार। राजस्थान में गर्मी का हाल ऐसा है कि रेत में पापड़ से लेकर अंडे तक उबल जा रहे हैं। लेकिन यह तो महज ट्रेलर ही है। असली पिक्चर तो नौतपा के साथ शुरू होगी। 25 मई से नौतपा लगने जा रहा है और अगले 9 दिन यानी 2 जून तक राजस्थान जमकर तपेगा। बता दें कि जब जब ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो गर्मी बढ़ती है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है, जिसकी वजह से 9 दिनों तक भीषण गर्मी होती है। साथ ही इस दौरान सूरज धरती के और भी करीब आ जाता है। जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है और ज्येष्ठ के खत्म होने के बाद ही गर्मी से राहत मिलेगी। 24 और 25 मई के मध्य रात्रि को 3:27 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है। रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है उससे 9 दिन तक नवतपा कहलाता है। ये 9 दिन अगर तपते हैं अर्थात भीषण गर्मी पड़ती है तो पूरा संवत बहुत अच्छा होता है। और किसी दिन वर्षा हो जाए, अंधड़ आ जाए, वापस ठंड हो जाए तो ऐसे उस दिन फिर उस दिन के हिसाब से संवत में व्यवधान होता है, अकाल पड़ सकता है या किसी तरह की अनावृष्टि अतिवृष्टि की संभावनाएं रहती हैं। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से अगर नौतपा के सभी 9 दिन पूरी तरह से तपे तो यह अच्छी बारिश का संकेत होता है। वहीं नौतपा के दौरान सूर्य की पूजा से जुड़े उपाय करने से लाभ होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में रोजाना सुबह सूर्य देव की आराधना करें और अर्घ्य दें। सूर्य का तपना
बहुत अच्छा माना जाता है और इन 9 तपों के आधार पर ही यदि 9 दिन तक सूर्य तपता है तो वर्षा अधिक होती है, बहुत ज़्यादा तपता है तो अतिवृष्टि की भी संभावनाएं रहती हैं। इस बार वैसे तो 25 मई को प्रातःकाल 3:27 से रोहिणी प्रारंभ होगी। उसके बाद ही 9 दिन से इसका फलादेश दिया जा सकेगा कि कैसा संवत रहेगा। अब आपको यह भी बताते हैं कि इस भीषण गर्मी में क्या उपाय करने चाहिए। लंबे समय तक बाहर धूप में रहने से बचें, खाने में स्वच्छता का ध्यान रखें, लिक्विड चीजों का ज्यादा सेवन करें, एक बार में ज्यादा खाना खाने से परहेज करें, आरामदायक कपड़े पहने और मसालेदार भोजन ना करें। राजस्थान में इस साल गर्मी से 14 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में नौतपा के दौरान सभी को बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि 9 दिनों तक सूर्यदेव धरती पर आग बरसाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कलकत्ता हाईकोर्ट के बंगाल में मुस्लिमों का ओबीसी आरक्षण रद्द करने के बाद राजस्थान में भी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा अब गर्मा गया है। प्रदेश में 13 मुस्लिम जातियां ओबीसी आरक्षण में हैं, जिनको लेकर के मंत्री अविनाश गहलोत ने साफ किया कि 4 जून के बाद सरकार इन जातियों की समीक्षा करेगी। आरक्षण पर तनाव, आरक्षण की परीक्षा 4 जून के बाद समीक्षा, कोटे पर घमासान, अब ओबीसी मुसलमान, गहलोत का बयान चिढ़ा सियासी घमासान। कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के की लड़ाई में मुस्लिम आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। अब आखिरी दौर की लड़ाई बाकी है और ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ रहा है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण को रिव्यू करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे का रिव्यू कराएगी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि धर्म के आधार पर किसी जाति, समाज, वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक, 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है और उनके सर्कुलर भी हमारे पास में है। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी। बता दें कि 1998 से 2013 तक 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया। सरकार इनके सर्कुलर की समीक्षा करेगी, जिनमें सिंधी मुसलमान, नागौरी मुसलमान, धोबी मुस्लिम, कायम खानी, नगरची दमामी मुस्लिम, राणा मुस्लिम, गारो मुस्लिम, मदारी, बाजीगर गैर हिंदू, नट गैर हिंदू, मोची गैर हिंदू, लखाड़ा और फकीर शामिल है। मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुस्लिम आरक्षण के रिव्यू को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मंडल कमीशन की सिफारिश में जो रिपोर्ट बनाई गई, उसमें जिन जाति का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिशों के पश्चात विभिन्न धर्मों के विभिन्न 3700 से अधिक जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया था, जो पूरे देश भर में अनेक प्रदेशों में लागू है। और मंडल कमीशन की सिफारिश में मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई, उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया है, जिसमें विभिन्न धर्मों की विभिन्न जातियों को आरक्षण दिया गया था। भजनलाल सरकार के मुस्लिम जातियों के आरक्षण का रिव्यू करने की मंशा को लेकर अब सियासी विवाद तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के कुछ समय बाद विधानसभा का बजट सत्र है। सरकार विधानसभा सत्र से पहले इसे लेकर कोई फैसला करती है तो सदन में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा जरूर बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो वहीं बूंदी में सदर थाना इलाके के उमरच गांव स्थित बालाजी गौशाला में भीषण आग लगने से चारा जलकर खाक हो गया और इसकी सूचना के बाद मौके पर दमकल पहुंची आग बुझाने की कोशिश। गौशाला के आसपास खेत का कचरा जलाए जाने से ये आग फैल गई थी। सूचना दे दी गई है, कंट्रोल रूम में भी फोन कर दिया गया है। बूंदी से ये आगजनी की तस्वीरें सामने आई है जहां पर बालाजी गौशाला में ये भीषण आग की तस्वीरें हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि इसे लेकर के कंट्रोल रूम में उन्होंने सूचना दे दी है। खेत का कचरा जलाने से गौशाला में ये आग लगी है जिससे गायों का चारा जलकर खाक हो गया। तो बूंदी की तस्वीरें जहां पर गौशाला में आग लगी जिससे गायों का चारा जलकर खाक हो गया। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय